देखो बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं 7.1 का, 12 स्टैंडर्ड का। ओके, वीडियो देखते जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखिए, टेक्स्ट बुक हमने पहले ही बता दिया कि टेक्स्ट बुक सामने रख दीजिए, टेक्स्ट बुक बाजू में रखकर हम टेक्स्ट बुक टाइप नहीं कर रहे हैं। ओके, तो देखो क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन है, 2 डाइस आर थ्रोन। डाइस आपको पता है, ये डाइस बनाने का तरीका भी हमने बताए थे, उसका मेथड ये ऐसा बनाते हैं, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, ये डाइस हो गया, एक डाई हो गया, है ना। ये लूडो जिसको बोलते हैं हम, इसको 2 डाइस हो गए, ये 2 डाइस हो गए। तो उसमें देखिए हम क्या करेंगे, पहले 2 डाइस आर थ्रोन एंड रैंडम वेरिएबल x इज़ व्हाट गेटिंग 6 ऑन अपर मोस्ट फेस। ये बता रहा है 6 आने का प्रोबेबिलिटी मालूम कर दो उसकी। ओके, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करना है, पहले प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, एक्सपेक्टेड, ये रैंडम वेरिएबल क्या क्या आ सकता है, पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती है वो लिख लेते हैं। पहले 6 आने के क्या क्या आ सकते हैं। तो 6 या तो 6 दोनों 2 डाइस है ना, दोनों डाइस में थ्रो करेगी तो दोनों डाइस में 6 नहीं आ सकता, या तो दोनों डाइस में से किसी एक डाई पर आ सकता है 6, या फिर दोनों डाई में 6 आ सकता है। ओके, तो ये रैंडम वेरिएबल हो गया, पॉसिबल वैल्यूज़। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है हमको, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, x और क्या था, p ऑफ x यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड एट द एंड xi pi, ये था उसमें। ओके, अब देखो ये 0 1 एंड 2, ये 0 1 2 कहाँ से लाए हमने, ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये जो वैल्यूज़ है ना, पॉसिबल वैल्यूज़ के 0 टाइम्स हेड, ये गेटिंग 6 आएगा, वो या तो दोनों में नहीं आएगा, या तो एक में आएगा, या तो दोनों में आएगा। ओके, अब देखो उसको 2 मेथड से आप कर सकते हैं। तो पहला जो 10 स्टैंडर्ड का मेथड था बहुत इजी था, वो बता रहे हैं। उसके बाद जो फार्मूला मेथड डेली हम करते हैं वो भी बता रहे, उसका एक कोई भी बता देंगे। चलो, तो फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड। अब हम S कैसा निकालते, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाई को, 2 लूडो को अगर टॉस करते हैं, हम फेंकते हैं तो उछालते हैं, तो फिर उसका ये क्या आता है, सैंपल क्या आता है, हमने पढ़े थे 10 में कि 1 1, पहले डाई में, दूसरे डाई में 1 1 आ सकता है, फिर 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 5 एंड 1 6। ओके, एक ही लाइन में लिखेंगे तो ईजी पड़ेगा काउंट करने वगैरह। फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6। फिर क्या लिखेंगे, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। फिर क्या आएगा, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6। फिर क्या आएगा, 5 1, ओके, क्या आएगा, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, फिर 5 5 एंड 5 6। फिर क्या आएगा, देखो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। इससे ये अगर फार्मूला नहीं यूज़ करते, ऐसा करते हैं ना, तो इससे लिखना बहुत होता है इसमें, इसलिए फार्मूला यूज़ करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो NS कितना रहेगा, नंबर ऑफ़ सैंपल, ये टोटल कितना आता है, 36 आता है। ओके, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 गेटिंग 6, क्वेश्चन क्या बता रहे हैं कि गेटिंग 6 हमारा ये जो 0 1 2, पहले 2 का कर लेते हैं, यहाँ से नीचे से ऊपर जाते हैं तो भी चल जाएगा, कैसा भी कर लो, तो क्योंकि काउंटिंग में इजी हो जाएगा इसलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 क्या है, 6, 2 6, 2 टाइम्स 6 आने वाला, इसमें है क्या एलिमेंट देख लीजिए, इसमें 2 टाइम्स 6 कहाँ पर आया है, ये देखो ये आया है ना, ये 2 टाइम्स 6 आया है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने एलिमेंट है ऐसे 2 टाइम्स 6 आने वाले, 1 ही एलिमेंट है, देखो है क्या दूसरा, नहीं, एक ही ब्रैकेट में है जो 1 एलिमेंट आया है, तो 1 लिख दो,
है ना। अब कितने में से है टोटल, 36 में से है, 1/36 हो गया। चलो अब देखो 1 6 आने वाले हमको काउंट करना है, किस में 1 6 है, काउंट करते जाते हैं यहाँ से। देखो इसमें भी 1 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ कितने हो गए टोटल, 10 हो गए। यहाँ पर लिखेंगे 10, कितने में से है, 36 में से। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का इजी ट्रिक है ना। ज़ीरो, जिसमें ज़ीरो आपका ये 6, जिसमें 6 नहीं है, ज़ीरो मतलब 6 नहीं है, जिसमें से कितने हैं, इसमें भी 6 नहीं है, देखो काउंट करो, इसमें 6 है, नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी टोटल ये रहा 6 वाले, इधर गए चले गए ये 6 वाले, यानी ये जो बाकी बचते हैं वो 25 हो गए। यहाँ पर हम लिखेंगे 25/36। ओके, तो देखो इसमें क्या है, 25/36 आ गया। ये हम आपको दूसरे मेथड से भी, जो फार्मूला मेथड था उससे भी आपको थोड़ा सा बता देंगे। ओके, आपको जो इजी लगे वो मेथड आप कर सकते हैं। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 आ जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 10/36। फिर इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 2/36। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका एडिशन कर लेते हैं, समेशन ऑफ xi pi, इन सब का एडिशन, ये कितना आ जाएगा, देखो ये 10 है और ये 2 है, तो 12/36। ये डिनोमिनेटर सेम है तो हमने डिनोमिनेटर को सेम एक वन टाइम ही रख दिए, 36। अब हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू x इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi pi, और ये कितने नंबर है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 i इज इक्वल टू 1, यानी समेशन यानी एडिशन करके कितना आया हमारा आंसर, 12/36। 12/36 मतलब उसको रिड्यूस कर दो, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 1/3, ये आपका रहा आंसर। ओके, अब देखो हम सेकंड मेथड से आपको ये बता रहे हैं कि सेकंड मेथड से प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। ये जो है ना, ये जो कॉलम है सेकंड कॉलम प्रोबेबिलिटी, यही मेन है, बाकी सब तो आपको आ जाएगा इजीली। सेकंड मेथड से हम कैसा करते हैं, जैसे हम पहले पी फाइंड करते हैं, पी में क्या बता रहा है, सक्सेस, यानी जो क्वेश्चन में बता रहा है ना वही आना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में 6 गेटिंग है, यानी 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो पी हमारा सक्सेस क्या हो गया, पी इज इक्वल टू 6। तो 6 यानी अगर हम वो लिख लेते हैं उसका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 एक एलिमेंट है इसमें से, है ना। तो क्या आएगा, 1/6 आ गया, 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6। तो P हो गया। अब हम Q फाइंड कर लेते हैं। Q कैसा फाइंड कर लेते हैं, Q इज इक्वल टू वो जो फॉर्मूला बताए थे ना, P प्लस क्या था, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, यानी P की वैल्यू कितनी है, 1/6 प्लस Q इज इक्वल टू 1। तो इसको हम सॉल्व कैसा करते हैं, Q इज इक्वल टू 1 और ये इधर आएगा तो 1 माइनस 6, 6 1 ज़ा 6, 6 माइनस 1 5/6, यानी हमारे पास ये P हो गया और हमारे पास ये Q हो गया। ये सेकंड मेथड आपको बताते हैं, ये ज़रूरी नहीं, आपको जो इजी लगे ना वो कर दीजिए मेथड। तो देखो दूसरा आगे क्या कर लेते हैं, वी हैव, हमारा हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, P x इज इक्वल टू x, फॉर्मूला क्या है, NCx P रेस टू x Q रेस टू n माइनस x। तो देखो n कितने हैं, 2 डाइस है ना थ्रोन, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 डाई थ्रोन है, मतलब 2 डाइस है तो 2 आएगा n। x की वैल्यू कितनी है, पॉसिबल रैंडम वैल्यूज़ लेना है, ये 0 1 2, तो पहले 0 पुट किया हमने, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 0, 0 पुट करने के बाद 2c0 p0 और q का 2 माइनस 0। ये सेकंड फार्मूला, मतलब ये फार्मूला मेथड से, अगर आपको ये इजी लगा ऊपर का तो ऊपर का ही कर दीजिए। तो 2c0 क्या बताए थे हमने, 1 आता है, किसी का भी रेस टू 0 यानी 1 आता है। q ये p रेस टू 0, p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, p की वैल्यू है 1/6 है, 1/60। q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/6, 2 माइनस 0। देखो क्या करेंगे, ये 1 इंटू 1/6 और 5/6 का 2, 2 माइनस 0 2 आ जाएगा,
है ना। तो ये 1/6 का 0 कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, सॉरी। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25/6 का स्क्वायर 36। यानी 0 जो पॉसिबल वैल्यू थी उसका कितना आया था हमारे यहाँ पर टेबल में, 25/6। ऐसे ही आप है ना पी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 1 रख के 2 रख के कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।